हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रूट्स फाइंड करने हैं, पर इन्होंने ये मेंशन किया है कि कौन से मेथड से करने हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 इज फर्स्ट पार्ट 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाले मेथड को मैंने अच्छे से समझाया है अपनी पहले वाली वीडियो में, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार पहले आप उसे भी देख सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखो क्या बताया था मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाली वीडियो में कि हमें एक स्क्वायर बनाना है इस फॉर्मूले का यूज़ करके a+b या फिर a-b। ये फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। तो देखो यहाँ पे a का स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर है, 2 के ऊपर स्क्वायर तो नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो इस इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x का स्क्वायर माइनस 2 7 ज़ा 14x प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बन गई इक्वेशन, 4x² माइनस 14x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, तभी तो ये हमारा a बनेगा, माइनस 14x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले a बनाते हैं, तो a हो गया 2x का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस फिर होता है 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2x इंटू b हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है। ठीक है, हमारा काम क्या होता है इसमें, सिर्फ b को फाइंड करना। अगर b फाइंड कर लिया तो हमारा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब मैंने बोला था या तो आप ऐसे कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं कि 2 इंटू a इंटू b, आपको नहीं पता आपने मान लिया इसको b, और ये किसके बराबर आना चाहिए, माइनस 14x के। तो माइनस है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पहले ही माइनस का साइन कर देते हैं क्योंकि हमें आंसर माइनस में ही चाहिए। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, 14x के बराबर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो b किसके बराबर आएगा, यहाँ है 14x, ये दोनों 2 इंटू 2x b के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके किस में जाएंगे, डिवाइड में, तो 2 इंटू 2x। अब ये देखो x से x तो कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7/2। हमें b मिल गया 7/2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 7/2। देखो चेक कर लेते हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 7 ज़ा 14x और ये माइनस, तो बन रहा है ना माइनस 14x, और हमें यही चाहिए होता है। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास b निकला है वो क्या करते हैं, प्लस करते हैं उसका स्क्वायर, और उसी का स्क्वायर हम माइनस भी करते हैं, है ना, प्लस 6 ये हमारे पास है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये 2x² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, तो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस b के स्क्वायर की। तो a की वैल्यू कितनी है 2x माइनस b की वैल्यू कितनी है 7/2, तो ये हो गया 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर माइनस एलसीएम कितना आएगा 4, है ना, तो 4 के टेबल में 4 1 पे, तो 49 इंटू 1 इज 49 प्लस यहाँ होगा 1, तो 1 के टेबल में 4 पे आता है, तो 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर माइनस 49 माइनस का है और 24 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 49 में से जब 24 चले गए तो कितना बचा, 25/4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। ठीक है, यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का। अब उसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट्स ले लेते हैं, है ना, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ वाला स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट 25/4।
ठीक है। अब रूट की वैल्यू निकालेंगे। 25 किसके बराबर होता है, प्लस माइनस 5 का रूट होता है, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। तो 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर किसके बराबर निकल आया, प्लस माइनस 5/2 के बराबर। तो क्या मिल गया हमें, 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। इसका क्या मतलब है, या तो 2x माइनस 7/2, अच्छा स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था है ना, सिर्फ 2x माइनस 7/2 बचा था, रूट से स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था। तो इसका मतलब क्या है कि 2x माइनस 7/2 या तो प्लस 5/2 के बराबर है, या फिर 2x माइनस 7/2 माइनस 5/2 के बराबर है। हम दोनों ही कंडीशंस को सॉल्व करेंगे। पहले इसको देखते हैं। देखो 2x रखा इधर ही, ये हो गया 5/2 प्लस 7/2, ठीक है। ये हो गया 2x इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 7 यानी 12/2, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो 2x हो गया 6 के बराबर। इसका मतलब x इज इक्वल टू 6/2 मतलब 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक हमारे पास 3 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से होगा 2x इज इक्वल टू माइनस 5/2 प्लस 7/2। इधर माइनस का था तो इधर आके प्लस का होगा। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम आएगा 2, ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 7, फिर 2x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 7, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 7 में से 5 गए 2, और 7 बड़ा है तो पॉजिटिव ही 2 आएगा। तो ये क्या हो गया 1 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ निकल गई, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है उसके ये दो रूट्स निकल आए, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी देखो 2x का स्क्वायर है, मतलब जो स्क्वायर है वो सिर्फ x के ऊपर लगा है, 2 के ऊपर नहीं लगा। पर हमें क्या चाहिए होता है, पूरे के ऊपर चाहिए होता है। तो √2 लेने की बजाय मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। जब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, है ना, हमें पूरे का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है, हमें पूरे का स्क्वायर चाहिए होता है, प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम वही अपना फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो फॉर्मूले में क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस का ही लेंगे, 2 इंटू a ये हो गया, इंटू b हमें फाइंड करना है। और वो b हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो 2 इंटू a कितना है 2x, इंटू b हमें फाइंड करना है। वो किसके बराबर आना चाहिए, 2x के बराबर आना चाहिए। तो हमने लिख दिया 2x, ठीक है। अब यहाँ से देखो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x बाय में, ये उधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, 2x से 2x कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। देखो चेक करके 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा 2x इंटू 1 यानी कि 2x। ये टर्म बन गई हमारे पास, हमें b मिल गया। b को क्या करते हैं, b के स्क्वायर को ऐड भी करते हैं और b के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखो यहाँ तक a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का स्क्वायर की। हमने इसको वैसे लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या बचा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस एलसीएम होगा 4, यह आ जाएगा 1 माइनस 8 4 ज़ा 32 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और साइन तो माइनस का ही होगा, 33/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको उस तरफ लेकर जाएंगे, सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 33/4। इसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेंगे
तो ये तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2x + 1/2 और इधर हो जाएगा प्लस माइनस √33/4। तो 33 का स्क्वायर रूट को तो हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमारे पास इसकी कोई नेचुरल वैल्यू हमें नहीं पता। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 2x + 1/2 किसके बराबर हुआ, या तो √33/2 के या फिर 2x + 1/2 माइनस √33/2 के बराबर हुआ। ठीक है, अब हम 2x को एक तरफ रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, √33/2 माइनस 1/2। ठीक है, फिर 2x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एलसीएम लेंगे 2, तो √33 माइनस 1। फिर x की वैल्यू आ जाएगी √33 माइनस 1/2, ये था। और यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √33 माइनस 1/4। यहाँ से भी निकालते हैं, कितनी हो जाएगी 2x = -33/2 माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो उधर जाके माइनस का ही होगा। ठीक है, यहाँ से 2x = एलसीएम लेंगे 2, यह आएगा माइनस √33 माइनस 1। अब x यहीं रखेंगे, ये सेम रहेगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस √33 माइनस 1/4। तो जो इक्वेशन हमें दी है उसके 2 रूट्स कौन कौन से निकले हैं, एक तो है √33 माइनस 1/4 और एक है माइनस √33 माइनस 1/4। ओके, अब देखते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड इज 4x का स्क्वायर प्लस 4 √3x प्लस 3 = 0। अब देखो इसमें यहाँ पे हमें 4x का स्क्वायर दे रखे और 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x के, तो ये किसके बराबर हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 √3x प्लस 3 = 0। अब फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस 2 × a × b फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो b कैसे निकालेंगे, तो 2 × a × b किसके बराबर आना चाहिए 4 √3x के बराबर। देखो यहाँ से क्या आएगी b की वैल्यू 4 √3x और ये आ जाएंगे डिवाइड में 2 × 2x, तो x से x भी कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 भी कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई √3, तो ये क्या हो गया हमारे पास √3। देखो मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़ा 4, 4 × √3 और x। फिर क्या करते हैं, जो भी b है उसी के स्क्वायर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस 3 हमारा क्वेश्चन में ही है = 0। देखो यहाँ से a का स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई। क्या होती है आइडेंटिटी, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a था 2x, b है √3, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो ये हो गया 3 प्लस 3 = 0। ये किसके बराबर आएगा 2x प्लस √3 = 0 माइनस 3 प्लस 3, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, तो ये किसके बराबर बच गया 0 के बराबर। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 2x प्लस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर = 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट लेते हैं, तो रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2x = माइनस √3, x = माइनस √3/2। अगर आपको यहाँ पे ऐसे दिक्कत हो रही है 0 में, तो आप क्या करो, आप ऐसे देखो इसको 2x प्लस √3 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं ना 2x प्लस √3 × 2x प्लस √3 = 0, है ना। अब तो बात समझ आएगी। देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 है, तो या तो ये वाला नंबर 0 है या फिर ये वाला 0 है। तो देखो या तो ये 0 है या फिर
2x प्लस √3, ये नंबर 0 है। यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, 2x इज इक्वल टू -√3, तो x इज इक्वल टू -√3/2। और यहाँ से भी 2x इज इक्वल टू -√3 और x इज इक्वल टू -√3/2। देखो सेम ही वैल्यू आएंगी, चाहे आप यहाँ से कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो जब भी स्क्वायर है इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पक्का 2 ही रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू -√3/2 और -√3/2। इस इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या आए हैं, सेम आए हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकेंड पार्ट के जैसा है, बस यहाँ पे सेकेंड पार्ट में माइनस था और इधर प्लस है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसको हम फिर से पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ताकि हमें रूट में वैल्यू ना लेनी पड़े। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 इंटू एक्स 2x और 4 इंटू 2 8 और 0 इंटू 2 तो 0 ही होता है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होती है आइडेंटिटी, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी 2x इंटू b हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, 2 इंटू a इंटू b किसके बराबर चाहिए, 2x के बराबर चाहिए। तो देखो b की वैल्यू कितनी आएगी, 2x बाय में 2 इंटू 2x, है ना, सिर्फ यहाँ पे b रखा, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, 2x से 2x कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, b के ही वैल्यू के स्क्वायर को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, है ना। हम क्यों कर रहे हैं ये, ताकि हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। और इसको इक्वेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से ऐड किया है तो इसे सब्ट्रैक्ट भी करना ज़रूरी है। प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ तक आइडेंटिटी बन गई ना, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ये 4 के टेबल में 4 1 पे, तो 1 इंटू 1 1 प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 के टेबल में 4 4 से, तो 8 4 ज़ा 32 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 33/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, -33/4 के, जो कि क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब इसके क्या होंगे, रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। हमने ये पढ़ा था ना कि अगर कोई भी वैल्यू, अगर यहाँ पे ये वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो फिर उस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। और वो क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इधर से तो वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पर इधर से रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू के रियल रूट्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिखेंगे, नो रियल रूट्स। इस क्वेश्चन के, इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। अगर आपको अभी भी इनमें कुछ डाउट है तो आप मेरी इंट्रो वाली वीडियो पहले अच्छे से देखें, उसको पढ़ें, फिर ये एक्सरसाइज करेंगे आप, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी।